आपका डायरेक्टिंग का, टिक कर लो। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आपके कोर्स में है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग आपका डिलीटेड है। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग प्लीज काट दो सारा। पेज 174 पे, ये प्रिंसिपल्स कोर्स में नहीं है। फिर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग इज इन द कोर्स, जो चारों एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आपको ये चारों एलिमेंट्स का डिटेल में हमने पढ़ना है। उसके बाद अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ, अच्छा ये जो आपके एलिमेंट्स है ना बेटा, एलिमेंट्स में सुपरविजन की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस काट दो। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन इज नॉट इन कोर्स। अच्छा अब आ जाओ मोटिवेशन पे। मोटिवेशन का मीनिंग, मोटिवेशन के फीचर्स, मोटिवेशन प्रोसेस काट दो, नहीं है कोर्स में। ओके उसके बाद आ जाओ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन काट दो, वो भी कोर्स में नहीं है। ठीक है उसके बाद आओ मैस्लोज नीड हायरार्की, इट इज देयर इन द कोर्स, दिस इज पेज 181, उस पर टिक करो। मैस्लोज नीड हायरार्की। उसके बाद फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इज इन योर कोर्स। ठीक है नाउ लेट्स कम टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अच्छा नहीं पहले लीडरशिप आएगा ना। लीडरशिप का आपको मीनिंग एंड फीचर्स करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप काट दो। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर भी काट दो। देन लीडरशिप स्टाइल इज इन कोर्स। नाउ कम टू कम्युनिकेशन, मीनिंग इज देयर, एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, उसके बिना तो हो नहीं सकता। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंसेप्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन काटो। इम्पोर्टेंस नहीं आ रहा ना। नहीं नहीं, कंसेप्ट में सिर्फ मीनिंग और फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस इंक्लूडेड नहीं होता। नेक्स्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज इन कोर्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ पर मैम आप मैम पीछे से हम बता दो मैम लीडरशिप से एक बार। क्यों मैम मैं मार्क करना भूल गया, मैं सो डिस्कनेक्ट हो गया गया था कि। भाई? कहाँ से बताना है मैंने? लीडरशिप से सिर्फ कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, मीनिंग आएगा, इंपॉर्टेंस उसमें से काट दो, एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट जो आएगा स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। बस दो ही टॉपिक्स हैं इसमें। मैम कम्युनिकेशन में मीनिंग है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, और एक और जो था डिस्कस द वेरियस बैरियर्स टू इफेक्ट, वो कट गया है, वो अभी रिसेंटली कटा है। ठीक है लास्ट, तो अब उसके आगे फिर कुछ है ही नहीं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तक करना है बस। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कट ही गया है। मैम ग्रेप वाइन नेटवर्क भी आ रहा है ना। बेटा ग्रेप वाइन इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वो आ रहा है। ठीक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम होता है ग्रेप वाइन, इसलिए दैट इज अ पार्ट ऑफ इट।
ठीक है, अब कंट्रोलिंग पे भी आ जाओ एक बारी। ये चैप्टर क्लियर हो गया? जब मैं पढ़ाना शुरू करूं प्लीज मुझे बता देना मुझे क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना। ऐसा ना हो मैं पढ़ाती चली जाऊं। मुझे तो लगता है तुम्हारा सिलेबस जुलाई तक खत्म हो जाएगा, जुलाई और अगस्त तक। अच्छा, कंट्रोलिंग पे आ जाओ। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग तो है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग भी है, और स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग है। मैंने आपको बताया था ना, बाकी सब कटा हुआ है आपका। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग काट दो। एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल काट दो, और टेक्निक्स इन कंट्रोल काट दो, वो अब है ही नहीं कोर्स में। चलो जी, ऐश है तुम लोगों की। ठीक है, अब आ जाओ स्टाफिंग में। एक्सक्यूज मी मैम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्या होगा? है ये बेटा, नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। व्हाट इज रिस्पॉन्स, किसके चैप्टर में बोल रहे हो? हम कंट्रोलिंग चैप्टर में। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या, वो वैसे होगा नहीं हमारे कोर्स में, क्योंकि वो टेक्निक में होगा ना। एक मिनट, मैम पेज ये वाला नंबर बोलो टॉपिक बेटा। है, हम 212 पे कंट्रोलिंग प्रोसेस वाला टॉपिक है। हाँ हाँ, ओके मैम। प्रोसेस है। और अपना माइक बंद कर, बोलने के बाद बंद कर दिया करा करो। 212 में क्या बोल रहे हो बेटा? 212 में कौन सा टॉप पॉइंट बोल रहे हो? हु सेइंग दैट? मैम मैम कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस। प्रोसेस। Controlling process is there. Critical point control and management by exception is very much there. It is a part of your controlling process. Techniques of managerial control is not in the course. Delete it. पेज 214 से डिलीट मार दो सारा। 214 के बाद कुछ भी नहीं आ गया। ब्रेक इवन एनालिसिस ब्ला 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 सब सब डिलीट मारो, कुछ भी नहीं है कोर्स में। मैनेजमेंट ऑडिट नहीं है, कुछ नहीं है आगे कोर्स में। ठीक है, चलो अब आ जाओ स्टाफिंग पे। क्योंकि स्टाफिंग हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए, अरे कौन सा खोल लिया मैंने यार, 106 है। चलो, 2 चैप्टर तो खत्म हुए। स्टाफिंग पे हमने क्या क्या पढ़, एक मिनट बेटा मैं खोल लूं जरा स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, ओके। स्टाफिंग में हमने पढ़ा है मीनिंग, ठीक है, एंड देन वी हैव डन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इट इज देयर इन द कोर्स। द नेक्स्ट थिंग इज डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। स्टेप्स हमने कर लिया। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये डिलीट हो गया ना बेटा, अब जो ऊपर इससे पहले था क्या था? स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये काट दो पूरा। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी काटो, ये भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आता इसमें से। वैसे भी इसमें सिर्फ थ्योरी है, मैंने तुम लोग को बता ही दिया था बेटा। पहले इट यूज्ड टू बी कॉल्ड बाय द नेम स्टाफिंग, स्टाफिंग से उसका नया नाम हुआ पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट से उसका नाम हो गया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं बकवास। चलो, स्टाफिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड डिस्कस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम आपका स्टाफिंग प्रोसेस तो आ रहा है, है बेटा? हम स्टाफिंग प्रोसेस तो आ रहा है ना? हाँ हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा। ओके। पूरा आपका स्टाफिंग प्रोसेस आ रहा है। इसके बाद आपका रिक्रूटमेंट जो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका वो भी आ रहा है। और रिक्रूटमेंट में आपका है, एक मिनट रुक जा पहले मैं उस पेज पर तो आ जाऊँ। हाँ, आपके सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भी हैं जो कि वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। और फिर आपका है मीनिंग ऑफ सिलेक्शन एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, वो भी आपके कोर्स में है। तो आप चलते चले जाओ, मेरिट्स ऑफ सोर्स,
रेफरेंस, बैकग्राउंड, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है पूरा कोर्स में। अब आ जाओ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपका सिर्फ है कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में टिक कर लो कौन कौन से हैं, सिर्फ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। मैम सबसे फर्स्ट वाला क्या बोला था आपने? वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैम मेरी बुक में वेस्टिट्यूड जैसा कुछ भी नहीं है। भाई वो तुम्हारी कौन ऑफ सी? द जॉब मेथड्स में देख। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में देखो, ट्रेनिंग मेथड्स में अप्रेंटिसशिप है पहला वाला ऑन द जॉब में, फिर आपका है दूसरा क्या था, इंटर्नशिप ट्रेनिंग है। ठीक है, फिर जॉब रोटेशन काट दो, फिर आपका क्लासरूम लेक्चर्स काट दो, फिल्म काट दो, केस स्टडी काट दो, कंप्यूटर मॉडलिंग काट दो, और फिर आपका आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये है, और फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस काट दो। मैम कोचिंग ठीक भी है, नहीं आ रहा है? क्या बेटा? कोचिंग भी नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, कोचिंग भी नहीं है। ओके मैम। बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज आ रहा है पेज नंबर बोल बेटा। मैम, पेज नंबर 162 एंड 162 1 यस मैम। हाँ, ये बेनिफिट जाएगा बेटा, ये आ रहा है, कुछ तो करेंगे भी ना, सब कुछ ही नहीं काट देंगे ना। ओके मैम। चलो ठीक है, ये ट्रेनिंग भी खत्म हो गया। अब आ जाओ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पे एक बारी। मैम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बेनिफिट्स आ रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के? हाँ हाँ बेटा, आ रहे हैं। ओके। ऑर्गेनाइजिंग में तो बेटा आई थिंक जो मैंने बोला था वही सब है, मैं वही पढ़ रही हूँ, उसके अलावा और कुछ डिलीटेड नहीं है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में भी आई वाज सीइंग डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशंस कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस, बस इतना ही है आपका, बाकी तो सब डिलीट हो चुका है आपका। डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वैसे बड़ा अजीब सी बात है बेटा, जो आपका नया सिलेबस आया उसमें ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल ही इज नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट इट। व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज business environment concept and importance, and he is talking only about dimensions of business environment: economic, social, technological, political and legal. Privatization, globalization and liberalization mentioned भी नहीं है सिलेबस में। मैम उस फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, और देख उसमें वो भी नहीं है, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, वो भी नहीं है, काट दो उसको भी, जब है ही नहीं सिलेबस में तो मैम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया भी नहीं आ रहा ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला? बेटा इसमें लिखा तो नहीं है। देखो डिलीशन में तो सिर्फ उतना ही मेंशन था, लेकिन जब मैं नया सिलेबस देखी हूँ उसमें इट ओनली टॉक्स अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, मीनिंग मीन्स मीनिंग एंड फीचर्स दोनों होते हैं, इम्पोर्टेंस, एंड देन इट ओनली टॉक्स अबाउट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बस खत्म चैप्टर। सो मैम पेज 83 पे जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया है उसके बाद से कुछ भी नहीं आ रहा चैप्टर में? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं आ रहा। और मान लो बेटा वर्स कम टू वर्स, किसी ने पूछ भी लिया व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज, यू नो दैट मच, उससे ज्यादा डिटेल में कोई कुछ नहीं पूछने वाला,
वैसे आएगा नहीं, जब सिलेबस रिवाइज हुआ है तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आप जितना है उसको थरली पढ़िए बस। इसी तरीके से प्लानिंग में सिर्फ मीनिंग है, फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन है और प्लानिंग प्रोसेस है, दैट्स इट। लिख लो, प्लानिंग में सिर्फ मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन एंड प्लानिंग प्रोसेस। एडवांटेजेस भी नहीं है। प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है ना? हाँ है बेटा, है। ठीक है ना बेटा? तो हमारा तो सिलेबस बहुत 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 सिंप्लीफाइड हो गया बेटा सिलेबस तो। ठीक है, अब जो सेकंड बुक से जो रिलेटेड है ना बेटा, आई विल डिस्कस वंस वी स्टार्ट द सेकंड बुक। अभी तो कोई फायदा नहीं है उसको डिस्कस करने का। ठीक है, ठीक है मैम। चलो, तो वी विल नॉट हरी विद द सिलेबस। ये चैप्टर भी मेरा फिर ऑलमोस्ट ऑर्गन स्टाफिंग खत्म ही हो जाएगा जल्दी, और 2-3 दिन में, क्योंकि ट्रेनिंग में ज्यादा है ही नहीं। तो जो भी है ठीक है, देखते हैं। खैर मैं अब अटेंडेंस ले रही हूँ तुम्हारी। कितने बजे तक क्लास है? टाइमिंग क्या है क्लास का? पता नहीं, 9:15 तक है ना? मैम 10 10 तो मैं पहले अटेंडेंस लेती हूँ बेटा, 1 मिनट। टुडे इज 7 जुलाई, 7 है ना? आज 8 जुलाई है बुद्धू। हाँ जी है। हाँ, चलो फटाफट बताओ कौन नहीं आया। अब मैं पहले तो उस पर आऊं तुम्हारे। अरे 49 बच्चे कौन नहीं है, मेरे को सिर्फ ये बता दो कौन नहीं है क्लास में। हु इज नॉट देयर? अभी इज प्रेजेंट। शशांक माइक मत खोल भाई, इम्पोर्टेंट। हु इज नॉट देयर? ओके, आई विल क्विकली रीड आउट द नेम्स। आर्यन, आर्यन, आदित्य बजाज, आदित्य बजाज, प्रेजेंट मैम। आदित्य गुप्ता, Present, ma'am. अक्षित, प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. आरती, Present, ma'am. अर्जुन, Present, ma'am. अर्णव, प्रेजेंट मैम। टी, Present, ma'am. का, Present, ma'am. भविष्य, Present, ma'am. भव्य, Present, ma'am. चावी, Present, ma'am. दक्ष, दक्ष दक्ष दक्ष, पता चल गया एब्सेंटी। ध्रुव, ध्रुव महाजन, दक्ष कहाँ पर है बेटा? मैम ध्रुव के माइक में कोई प्रॉब्लम है लग हाँ, रहा है। ध्रुव का तो मैसेज आया हुआ है। ओके, गौरी, Present, ma'am. गुरमेहर, Present, ma'am. अक्षित, हर्षित, प्रेजेंट मैम। इशिका, Present, ma'am. जयदीप, Present, ma'am. खुशबू, Present, ma'am. की, Present, ma'am. लक्ष्य, लक्ष्य, अरे मैम 51 बच्चे हैं मैम 51 थे अभी। 51 में भी ज्वाइन करा है। मैं देख रही हूँ। वो ध्रुव, मेरे को ये बता ध्रुव कहाँ पर है, दक्ष कहाँ पर है? ध्रुव तो है, दक्ष कहाँ है? दक्ष मैम नहीं है दक्ष क्लास मीटिंग में है मैम। है। चलो भागो, फिर सबकी अटेंडेंस लगा दी मैंने। चलो, थैंक यू फॉर टुडे। श्योर मैम, गुड डे।